हेलो स्टूडेंट्स। आज हम ट्रांसपोर्ट इंजीनियरिंग यातायात इंजीनियरिंग को लेकर आए हैं, जिसमें हम कुछ जो चीज़ टॉपिक हमने ऑफलाइन क्लासेस में हमने पढ़ा दिया है, उसके आगे हम जो आपका जो टॉपिक्स हैं वो हमारे साइड डिस्टेंस कंसिडरेशन, यानी कि जब भी हम अपने सड़कों पे हम वाहन से या किसी हम ऐसे पैदल जाते हैं तो हमें अपने आँखों से उसको साफ साफ दिखाई दे सके, आगे की जो भी बाधाएं हैं, जो भी रुकावट है, उसको साफ साफ देख सके और उसको देख के, उसको बाधा को देख के हम अपने जो भी हमारे मस्तिष्क में जो प्रतिक्रियाएं बनती हैं, जो रिएक्शन बनती हैं, उसको टकराने से पहले हम अपना अच्छी तरह से सोच समझ कर और अपने वाहन चाहे अपने आप को रोक सकें। तो इसी को देखना है कि हमें कैसे साइड डिस्टेंस और उसके डेरिवेशन जो होते हैं वो कितने समय लगते हैं और कितना प्रतिक्रिया होती है हमारे वाहन से और हमारे रोड के बीच जो फ्रैक्शन लगते हैं वो कैसे काम करते हैं, इसी चीज़ को हमको क्या करना है, देखना है। तो हमें देखना है कि साइड डिस्टेंस कौन सा डायरेक्शन। तो साइड डिस्टेंस जो कि 10 दूरी हो कि 10 दूरी है वो सड़क की वह दूरी होती है जहाँ तक वाहन को, मान लीजिए कि हमारे फिगर बनाया है, ये हमारे वाहन है और उससे कुछ दूरी पे क्या है, कोई बाधा है। तो जो हमारे वाहन की जो स्थिति है, जो हमारे वाहन की जो स्थिति से आगे साफ साफ दिखाई दे सके तथा सामने जो बाधा या कोई भी खतरा है उसको पहचान कर और हम अपने वाहन को या गाड़ी को क्या कर सकें, रोक सकें। समझ रहे बात को, मेरी बात को। जैसे हम कहीं भी रोड पे जाते हैं तो रोड पे हमारे तमाम किस्म के, जैसे उधर से कोई गाड़ी आ रही है या कोई ब्रेकर लगा हुआ है तो उस ब्रेकर को देख के या उस गाड़ी को देख के हम अपने प्रतिक्रिया रिएक्शन को रोक सकें। और ऐसा तो है नहीं कि हम जैसे ही गाड़ी 60 की स्पीड से जा रहे हैं या 80 की स्पीड से जा रहे हैं, उधर से कोई गाड़ी आ रही है तो जैसे ही हम देखें तुरंत ब्रेक लगा दी और गाड़ी वहीं के वहीं रुक जाएगी, ऐसा तो कुछ है नहीं। जब भी हम ब्रेक लगाएंगे तो उसमें कुछ फ्रैक्शन होगा और फ्रैक्शन के कारण हमारी गाड़ी क्या होगी कि थोड़ी सी दूरी पे चली जाएगी। या जब तक हम उसको देखेंगे तब तक हमारी माइंड क्या करेगी, उसको सोचेगी समझेगी कि गाड़ी को रोक दें, कि उसको साइड से जाकर निकाल दें, कि मतलब तमाम किसी प्रतिक्रिया हमारे दिमागी मस्तिष्क में हमारी उपस्थित है। तो इसको मतलब इतना प्रतिक्रिया होने में हमको कुछ सेकंड में लग जाते हैं, तो इसी को देखना है। तो इतना बात समझ में आई साइड डिस्टेंस क्या होते हैं कि जैसे हमारी कोई भी ये सड़क है, जैसे ये हमारी सड़क है, ये हमारी सड़क है और सड़क पर हमारी वाहन चल रही है। ये मान लीजिए कि हमारा क्या है, ये वाहन है। तो वाहन की जो स्थिति है उससे हमारी जो मार्ग के आगे की जो स्थिति है उसको साफ साफ दिखाई दे सके और कोई भी बाधा है या रुकावट है उसको पहचान कर, उसको देख कर और अपने वाहन को रोक सके। ठीक है, तो ये हमारा क्या होता है कि साइड डिस्टेंस होता है। अब साइड डिस्टेंस को हम 3 प्रकार के वर्गीकृत किया जा सकता है। साइड डिस्टेंस को 3 प्रकार से वर्गीकृत किया गया है। पहला जो होता है हमारा स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस, दूसरा जो होता है ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस और तीसरा जो होता है आपका इंटरमीडिएट साइड डिस्टेंस होता है। तो इन तीनों को हमको क्या करना है, इसके बारे में हमने जानेंगे। इसके बाद देखिए आपका आता है साइड स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस। इसमें होता है कि जैसे देखिए, जैसे मान लीजिए कि हमारा ये रोड है, ये क्या है आपका रोड है। रोड पे मान लीजिए कि यहाँ पे आपका कोई गाड़ी है, ये गाड़ी क्या हो रही है, आपकी चल रही है और यहाँ पर भी मान लीजिए कोई गाड़ी है, ये क्या हो रही है, इधर से ये जा रहा है और उधर से ये आ रही है। तो इसको देख के ये जो ड्राइवर रहेगा, ये वाहन चालक रहेगा, ये कुछ सोचेगा समझेगा या गाड़ी सोचेगा कि गाड़ी को रोक सके। तो इसको सोचने समझने में तब तक गाड़ी यहाँ से यहाँ तक आ जाएगी, जबकि इसकी जो गाड़ी है वो यहाँ तक ट्रेवल कर चुकी है। यानी कि ये इस स्थिति से अब गाड़ी कहाँ आ जाएगी, इस स्थिति पे आ जाएगी। मेरी बात ध्यान समझिएगा। तो इस यहाँ तक आ जाएगी तो
डिस्टेंस को हम क्या बोलते हैं दोस्त? हम बोलते हैं लॉग डिस्टेंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लॉग डिस्टेंस बोलते हैं। लॉग डिस्टेंस बोलते हैं, यानी कि हम अपने मस्तिष्क में मस्तिष्क में जो भी प्रतिक्रियाएं आती हैं कि हम गाड़ी रोकें कि ना रोकें, कि हम साइड से निकल जाएं, तो इन सब प्रक्रियाओं को कुछ करने में हमारी मस्तिष्क में कुछ सेकंड का लग जाता है। उसी सेकंड्स को हम क्या बोलते हैं? लॉग डिस्टेंस बोलते हैं। समझ में आ रहा है? लॉग डिस्टेंस बोलते हैं। अब हमने तय कर लिया कि नहीं, हमको गाड़ी रोकना ही है। अगर हम नहीं रोकेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा? खतरा बढ़ने के चांसेस बढ़ जाएंगे। तो जब हमने ब्रेक लगाया, तो ब्रेक लगाए तो ऐसा तो है नहीं कि हम जैसे ही ब्रेक लगाए वैसे ही गाड़ी हमारी रुक जाएगी, ऐसा तो संभव नहीं। उसमें क्या होगा कि हमारे कुछ फ्रिक्शन लगेंगे। तो वही फ्रिक्शन क्या होगा, यहाँ से चलने में हमारी गाड़ी को फ्रिक्शन लगते लगते हमारी गाड़ी कुछ दूरी पे चली गई। हमारी गाड़ी कुछ दूरी पे चली गई, मतलब ये गाड़ी हमने ब्रेक लगाया और ब्रेक लगाने के बाद इसकी गतिज ऊर्जा होगी। इसमें क्या होगा, जब हमारी गाड़ी चलती है तो इसमें गतिज ऊर्जा होती है, लेकिन जब गाड़ी रुक जाती है तो हमारी स्थितिज ऊर्जा में आ जाती है। तो वहां पे जो वेलोसिटी होती है वो जीरो हो जाती है, लेकिन जब गतिज ऊर्जा में होती है तो वेलोसिटी हमारी मैक्सिमम रहती है। तो इसमें क्या होता है, गाड़ी हमारी कहाँ आ जाएगी? यहाँ आ जाएगी। तो ये जो डिस्टेंस होता है, यानी कि ब्रेक लगाने के समय से और जब हमारी गाड़ी रुकती है तो उसके बीच में जो समय होता है उसको हम ब्रेकिंग डिस्टेंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ब्रेकिंग डिस्टेंस बोलते हैं। ब्रेकिंग डिस्टेंस बोलते हैं। तो ये ब्रेकिंग डिस्टेंस और ये क्या होता है? लॉग डिस्टेंस। इसके बाद हम गाड़ी रोके या साइड लगा ले या ये गाड़ी क्या इधर से पार हो जाए। तो यही सब प्रक्रिया है, ये साइड डिस्टेंस होती है। यानी कि हम जब सड़क पर जा रहे हैं तो कोई भी अपने आगे के बाधा को या रुकावट को हम अच्छी तरह से देख के और सूझबूझ के हम गाड़ी को रोक सके या साइड लगा सके। तो ये सब प्रक्रिया को क्या होते हैं? साइड डिस्टेंस। और ये आप लोग समझ ही गए कि ये जब गाड़ी होती है तो जो हम अपने मस्तिष्क में सोच समझ कर लेते हैं तो उसमें कुछ समय लगता जाता है। तो जब गाड़ी आगे बढ़ जाती है तो इसके बीच की दूरी को हम लॉन्ग डिस्टेंस बोलते हैं। और जब ब्रेक लगाते हैं तो ब्रेक लगाने के कारण फ्रिक्शन से कुछ गाड़ी आगे बढ़ जाती है, तो उनके बीच की दूरी को क्या बोलते हैं? ब्रेकिंग डिस्टेंस बोलते हैं। तो हमारा टोटल जो डिस्टेंस आता है, यानी कि स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस जो होता है, स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस इक्वल टू क्या होता है? लॉग डिस्टेंस प्लस क्या होता है? ब्रेकिंग डिस्टेंस। अब देखिए, अब बात आ रहा है कि ये क्या है आपका? लॉग डिस्टेंस है और ये क्या है आपका? ब्रेकिंग डिस्टेंस है। तो आप जानते हैं कि जब यहाँ से यहाँ तक जाएंगे, लॉग डिस्टेंस है, तो आप जानते हैं कि इसको अगर डेरिवेशन लॉग डिस्टेंस क्या होता है? अब देखिए यहाँ लिखे हैं कि आंख से देखने और मस्तिष्क पर उसकी प्रतिक्रिया पर कुछ समय लगता है। मैं कई बार बता चुका हूँ कि कोई भी बाधा को देखते हैं हम तो आंख से देखने और मस्तिष्क पर कुछ प्रतिक्रिया होती है उस इमेज की, उस फिगर की, उस बाधा की, तो उसमें कुछ सेकंड लग जाता है, कुछ समय लग जाता है, कुछ सेकंड लग जाता है। तो उसी को हम क्या बोलते हैं? लॉग डिस्टेंस बोलते हैं। तो लॉग डिस्टेंस में क्या होती है कि हमारी गाड़ी यहाँ होती है, इस स्थिति से कुछ आगे बढ़ जाती है, यानी कि दूरी इक्वल टू क्या होता है? डिस्टेंस इक्वल टू। अब जानते हैं यहाँ देखते हैं लॉग डिस्टेंस तो लॉग डिस्टेंस इक्वल टू क्या होता है? आप जानते हैं कि दूरी बराबर क्या होता है? 4 गुणे समय। तो यानी कि क्या होता है? स्पीड इनटू टाइम। तो लॉग डिस्टेंस इक्वल टू क्या हो जाएगा? स्पीड मान लीजिए कि स्पीड क्या है? मान लीजिए कि जो स्पीड है आपका, स्पीड है वो क्या है? v मीटर पर सेकंड है। क्या है? v मीटर पर सेकंड है। स्पीड इक्वल टू क्या हो जाएगा? v। और टाइम क्या है? टाइम टू t। यानी कि लॉग डिस्टेंस इक्वल टू लिख सकते हैं कि लॉग डिस्टेंस इक्वल टू क्या होता है कि लॉग डिस्टेंस इक्वल टू क्या होता है आपका? vt। क्या होता है दोस्तों? vt होता है। लॉग डिस्टेंस इक्वल टू क्या होता है? v into t। अब आता है आपका ब्रेकिंग डिस्टेंस पे थोड़ा सा हम डेरिवेशन कर देते हैं। अगर इसको हो गया इसको मिटा देते हैं।
ब्रेकिंग डिस्टेंस क्या होता है दोस्तों? ब्रेकिंग डिस्टेंस। तो ब्रेकिंग डिस्टेंस क्या होगा कि हमारी गाड़ी इसी में तो बीच में जब हम ब्रेक लगाने के बाद गाड़ी थोड़ी आगे बढ़ी, तो इसी में तो हमको ब्रेकिंग डिस्टेंस पता करना है ना। तो ब्रेकिंग जानते हैं कि पहले हमारी गाड़ी क्या होगी, गति की मौसम होगी, जब रुकेगी तो उसमें घर्षण के कारण ये क्या होगी, गाड़ी अगर रुकेगी तो कुछ फ्रिक्शन लगेगा। तो हम ये देखेंगे कि चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, यानी कि गतिज ऊर्जाओं में बदलाव, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी बराबर चेंज इन काइनेटिक एनर्जी बराबर वर्क डन, मतलब कि कितना काम हमारा कर रहा है वाहन के द्वारा या फ्रिक्शन के द्वारा। तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी बराबर वर्क डन। काइनेटिक एनर्जी जानते हैं कि हाफ mv स्क्वायर, यानी कि हाफ क्या होता है, हाफ mv स्क्वायर। तो हम सपोज मान लेते हैं कि उसमें फ्रिक्शन क्या लग रहा है, एक लग रहा है, इसमें घर्षण कितना लग रहा है, एक इक्वल टू मान आपका फ्रिक्शन है, क्या है, एक इक्वल टू क्या है आपका फ्रिक्शन है। तो ये क्या है आपका फ्रिक्शन है, और ये क्या है एल डिस्टेंस क्या है चलती है, क्या है आपका, यानी कि यहाँ से कुछ एल डिस्टेंस गई होगी ना। तो एल क्या है आपका, मान क्या है डिस्टेंस है, ये क्या है डिस्टेंस है। तो अगर हम कुल वर्क डाउन करें तो वर्क डाउन बराबर जानते हैं कि क्या होता है, W बराबर F इंटू डी होता है, क्या होता है F इंटू डी। डी क्या है, डिस्प्लेसमेंट है, जानते हैं देखिएगा। वर्क इक्वल टू क्या होता है, F इंटू क्या होता है डिस्प्लेसमेंट होता है ना, डिस्प्लेसमेंट यानी कि विस्थापन जिसे बोलते हैं, विस्थापन यानी कि अंतिम दूरी प्रारंभिक दूरी, ये मान के बीच की दूरी को विस्थापन डिस्प्लेसमेंट। तो ये इसमें क्या है, F, तो जो F है हमने क्या है, ये स्मॉल जो फ्रैक्शन है, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन घर्षण गुणांक बोलते हैं, या इसको लिख सकते हैं कि कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन घर्षण गुणांक होता है। तो आप देखिएगा कि वर्क डन का चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, यानी कि पहले हमारा उसका वेग होगा हाफ mv स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा, जीरो। काइनेटिक एनर्जी पहले क्या हो जाएगा, जीरो होगा। तो ये क्या हो जाएगा इक्वल टू एक इंटू, और इसमें जो इसका मान है, इसका वेट होगा, जो इसका भार होगा W जो वाहन का, एक इंटू W इंटू क्या हो जाएगा W इंटू क्या हो जाएगा जो आपका क्या हो जाएगा डिस्टेंस, जो आपका लंबाई चलती रहेगी। तो ये क्या हो जाएगा कि हाफ mv स्क्वायर इक्वल टू एक W और क्या हो जाएगा तो ये देखिए हम जानते हैं कि W इक्वल टू भार जो होता है, भार इक्वल टू जो W इक्वल टू होता है m इंटू जी होता है। तो यहाँ से m इक्वल टू क्या आ जाएगा, W अपन क्या आ जाएगा, g आ जाएगा। तो यहाँ से m इक्वल टू क्या लिखेंगे, हाफ m इक्वल टू क्या हो जाएगा इंटू W अपन क्या हो जाएगा g, और इंटू v स्क्वायर और m इंटू W इंटू क्या हो जाएगा W से W कट जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ से देखेंगे कि v स्क्वायर अपन क्या हो जाएगा 2g इक्वल टू क्या हो जाएगा f इंटू एल। तो यहाँ से एल इक्वल टू क्या हो जाएगा, एल इक्वल टू क्या हो जाएगा, एल इक्वल टू v स्क्वायर अपन 2ga हो जाएगा ना, v स्क्वायर और ये इसमें गुणा हो जाएगा। तो ये चलिए ठीक है, एक इससे बढ़ा देते हैं अगर आपको दिक्कत हो रही तो। देखिए ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा 2ga अपन v स्क्वायर। तो यहाँ से a इक्वल टू क्या हो जाएगा v स्क्वायर अपन 2ga, ठीक है। तो ये क्या है आपका, ये आपका ब्रेकिंग डिस्टेंस है, इसी को क्या बोलेंगे हम, ब्रेकिंग डिस्टेंस बोलेंगे, ब्रेकिंग डिस्टेंस। बात समझ में आया आप लोग को, मैं कहना क्या चाह रहा हूँ, हमने ये देखा कि जब हमने ब्रेक लगाया इस गाड़ी को, जब हम ब्रेक लगाए तो ब्रेक लगाने के बाद इसमें क्या होगा कि इसकी जो गति होगी वो शून्य हो जाएगी और कुछ दूरी हमारी चल जाएगी, यानी कि ब्रेक लगाने के बाद जो दूरी हमारी आगे बढ़ी उसी को क्या बोलेंगे हम, ब्रेकिंग डिस्टेंस बोलेंगे। तो ब्रेकिंग डिस्टेंस की जो लंबाई आ जाएगी वो क्या आ जाएगा आपका v स्क्वायर अपन 2gf, ठीक है। तो हमारा जो अभी हम आपको बताए थे कि जो टोटल साइड डिस्टेंस होता है आपका, बताया था ना कि स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस, तो इस स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस की निकाल देते हैं, आप लोग देख लीजिएगा। तो आपका बताए थे कि हम आपको बताए थे
कि स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस, बताए थे आपको कि स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस इक्वल टू क्या होता है, लॉग डिस्टेंस प्लस ब्रेकिंग डिस्टेंस लॉग डिस्टेंस इक्वल टू बताए थे कि दूरी बराबर चाल गुणे समय। ये आपको बताया था ना कि दूरी बराबर चाल गुणे समय होता है। तो चाल आपका क्या था, सपोज b इनटू क्या होता है t प्लस ब्रेकिंग डिस्टेंस अभी आया है b स्क्वायर अपन 2ga, यानी कि b इक्वल टू क्या होता है आपका vt इक्वल टू प्लस b स्क्वायर अपन 2ga। ठीक है, आप लोगों को समझ में आया होगा। और इसके बाद दो जो बचा है, ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस और इंटरमीडिएट साइड डिस्टेंस, वो हम आपको अगर आगे के लेक्चर में या जो भी हमारा आगे लेक्चर दिया जाएगा उसमें आपको बता देंगे। और इसमें जो आपको दिक्कत होगी वो कमेंट में लिख दीजिए, ताकि हमको पता चले कि हाँ आप लोग को समझ में आ रहा है कि हमको एक बार और बताना पड़ेगा। तो इस तरह से आप